जहां सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली को संबोधित कर रहे हैं और आपको बता दें 32 विकास परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। ये कार्य समाजवादी पार्टी नहीं करी थी। ये कार्य बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी नहीं किया। ये काम कांग्रेस ने भी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तो आपको कभी अपना माना ही नहीं। उनके लिए तो उनका कुनबा ही उनका परिवार है और अब उनका परिवार ही पूरा प्रदेश है। उनके लिए वही कुनबा ही पूरा देश है। लेकिन मोदी जी के लिए पूरा देश ही परिवार है। मेरे लिए पूरा उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है। आजमगढ़ से सांसद भले ही समाजवादी पार्टी का रहा हो, लेकिन आजमगढ़ के लोगों के सुख दुख में कोई आया है तो हम लोग आए हैं, भाजपा के लोग आए हैं। कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा, यहां पर या तो अरुणकांत यादव जनता की सेवा कर रहे थे या फिर श्री जसवंत सिंह सेवा कर रहे थे या श्री विजय बहादुर पाठक सेवा कर रहे थे, श्रीमती नीलम सोनकर सेवा कर रही थी, श्री ऋषिकांत राय यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ जनता की सेवा कर रहे थे। मोदी जी पूरे देश के अंदर घूम रहे थे जनता की सेवा के लिए, जनता को सुविधा देने के लिए। मैं जनपद में जा रहा था, 3 बार कोरोना कालखंड में आजमगढ़ आया, लेकिन आजमगढ़ का सांसद आजमगढ़ में नहीं दिखाई दिया। नहीं दिखाई दिया, आइसोलेशन में थे, कोरोना से भयभीत हो गए थे। न तो जब कोरोना का आतंक था, कोरोना का कहर था, तब भाई बहन भी गायब हो गए थे, बुआ बबुआ भी गायब थे, सभी लोग गायब थे। तब केवल भाजपा काम कर रही थी, हमारे सांसद नहीं थे, यहां पे थे, लेकिन पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, ये लोग कार्य कर रहे थे। और इसीलिए भाइयों बहनों, जो संकट का साथी हो वही सच्चा साथी है, अवसरवादी साथी नहीं होता है। अवसरवादी साथी नहीं होता है, और जो पहचान का संकट खड़ा कर दे वह तो और भी खतरनाक हो जाता है। हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। आज आजमगढ़ को विश्वविद्यालय मिला, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, दौरी घाट से लेकर के जौनपुर होते हुए प्रयागराज के लिए 4 लेन और एयरपोर्ट, विश्वविद्यालय, ये सब किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। भाइयों बहनों, यही नहीं, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, सबको फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन मिला कि नहीं मिला है? मैं पूछना चाहता हूं, माताओं को ज्यादा चिंता होगी राशन की, राशन मिला कि नहीं मिला है? आप हाथ खड़ा करिए। और मैं यही पूछना चाहता हूं, अभी तो दिसंबर से लेकर के होली तक महीने में 2 बार फ्री राशन मिलेगा, 2 बार। ये 2 बार फ्री में राशन कैसे? एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और एक बार प्रदेश सरकार के द्वारा। हर अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो खाद्यान्न
1 किलो दाल भी देंगे, 1 किलो खाद्य तेल भी देंगे, 1 किलो चीनी भी देंगे, 1 किलो नमक भी देंगे। और पात्र गृहस्थी परिवारों को हर यूनिट पे 5 किलो खाद्यान्न, यानी अगर 9 लोग हैं तो 45 किलो, 5 लोग हैं तो 25 किलो खाद्यान्न मिलेगा। 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक भी देंगे। ये लगातार मिलेगा। ये खाद्यान्न पहले सपा बसपा कांग्रेस की सरकार के समय नेताओं के पास चला जाता था, उनके नेता खा जाते थे। भाजपा की सरकार के समय एक गरीबों के पास पहुंच रहा है। और फ्री में वैक्सीन भी। वैक्सीन कितने लोगों ने लगाया है? वाह भाई, बहुत ज्यादा लोगों ने लगाया, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन दुनिया के अंदर एक नया कोरोना का एक नया वायरस देखने को मिला है। मेरी आप सबसे अपील होगी, एक कोरोना को जो नया वेरिएंट देखने को मिला है, इसमें सतर्कता बहुत आवश्यक है। जिन्होंने पहला डोज ले लिया वे दूसरा डोज भी ले लें, और जिन्होंने पहला नहीं लिया है वे जनता के पास जाकर के नजदीक के किसी भी सेंटर में जाकर के वैक्सीन ले ले। वैक्सीन फ्री में है, सबके लिए है। सपा बसपा की सरकार की तरह चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता। हमारे लिए तो सबका साथ और सबका विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास कोरोना महामारी को समाधान करने के समय किए जाने वाले प्रयास हैं। भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे अकेले आजमगढ़ जनपद को हमारी सरकार के समय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 48,736 परिवारों को एक एक आवास दिया गया, और मुख्यमंत्री आवास योजना में 4,618 परिवारों को आवास उपलब्ध करवाए गए। शहरी क्षेत्र में 28,542 परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया। आजमगढ़ में 1,02,415 लाभार्थियों को फ्री में विद्युत कनेक्शन देकर के 154 मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य किया गया। 2,24,000 से अधिक लोगों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर किसान परिवार को 6,000 रुपए सालाना में आजमगढ़ जनपद में 7,41,984 किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 18,000 कन्याओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ दिया जा रहा है। और भाइयों बहनों, आपके इस जनपद में हम लोगों ने तमाम अन्य उन योजनाओं से भी लाभान्वित करने का काम किया है। चाहे वह आजमगढ़ की विकास की परियोजनाओं के माध्यम से आपने देखा होगा बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, विकास की योजनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं, लेकिन किसी किसान के कंपनसेशन का मुद्दा पेंडिंग नहीं है। सबका मुआवजा उसके खाते में भेज दिया गया, दलाली समाप्त। ये विकास की योजनाएं आज जो 200 करोड़ रुपए की योजनाएं आपको मिली हैं, यानी 1 महीने पहले विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी स्वयं आए थे। अगले सत्र में हम लोग आजमगढ़ में विश्वविद्यालय प्रारंभ कर देंगे, और साथ साथ आज 200 करोड़ की नई परियोजनाओं के साथ आज आजमगढ़ में मैं स्वयं आप एक बार फिर से आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, मुझे आप सबसे ये अनुरोध करना है, जो संकट का साथी होता है वही सच्चा साथी होता है। जो अवसरवादी होता है वह अवसर आने पर आपको सब कुछ कह देगा, उस समय आपकी आरती उतारेगा, लच्छेदार भाषण करेंगे, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर न जाने किन किन वादों के आधार पर बांटेंगे। लेकिन जब सत्ता मिलेगी पहचान का संकट फिर खड़ा कर देंगे। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को
अपना शागिर्द बना करके दंगा कराएंगे, अराजकता फैलाएंगे, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करेंगे। आपने कल देखा होगा समाजवादी पार्टी का एक विधायक, अभी सत्ता तो दूर है, कोसों दूर है, लेकिन अभी से गुंडागर्दी सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा था। तो अभी आपने सुना आजमगढ़